दुक्कलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मथार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पर संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुंदर शाही कर सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अत्य सात लचकांग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसे आत्म ज्ञान के आत्म कल्याण के लिए प्राणी साधना करके संत बनना चाहते हैं। उसकी रहनी सहनी लक्षण वचन में बोलने के महाराज फरमाते हैं वचन के परीक्षा रहनी सहनी की और संसार में किस प्रकार से बाँचने वाला संतों के ज्ञान को क्या निर्णय करता है, सुनने वाला क्या समझता है, ये जब तक समझ नहीं है तब तक ये साध लचकांग बनने वाला नहीं। दूसरी जो मुझे ब्रह्म एक कर जाने सो मुझ नाई पिछाने, इस मेरे केवल ज्ञान को आध्यात्मिक निर्णय को निरपक्ष चरण है और उसको निरपक्ष निर्णय करने वाले सदगुरुदेव फरमाते हैं वही है जो मेरे को एक ब्रह्म समझता है। सिर्फ वो मैं समझ नहीं सकता है। ब्रह्म पांच है, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। अब पांच ब्रह्म में प्रवचन देने वाला कौन से ब्रह्म की बात कर रहा है? जीव ब्रह्म की सबसे ज्यादा बात करते हैं। आत्मा तो ब्रह्म ही है, पर पंच तत्व के साथ मन विचारों के साथ बेरंग अर्थ जो करते हैं संतों के शास्त्रों के ज्ञान के, वो सब महाराज फरमाते जीव ब्रह्म कहलाते हैं। वो जगत के बराबर हैं, वो साध लक्ष्य नहीं। साध के लक्षण कैसे हैं? तो जीव ब्रह्म से हटके शिव ब्रह्म कैसे बने, शिव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म कैसे बने, फिर पार ब्रह्म और फिर आनंद ब्रह्म में कैसे समावे, ये निर्णय जब तक नहीं है तब तक समाजा उसके साथ के लक्षण आने वाले नहीं। महाराज फरमाते हैं कि साध जगत में वही है जो पांचों ब्रह्म के समझ की ज्ञान की समझ है, वो ही जगत में संत है, वो ही आत्म ज्ञान को धारण कर रखा है। नहीं तो सब आन धर्म में बैठे हैं और आन धर्म में जब तक रहेगा, आन जार भी साथ रहेंगे, आन देव भी साथ रहेंगे, तो आन देव के साथ में जीव ब्रह्म कहलाता है। सकल प्राणी जीव ब्रह्म में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये कब होता है जीव ब्रह्म की प्राप्ति का निर्णय हटना, इसकी समझ आना, बुद्धि पे विवेक आना। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ। बिना सत्य का जब तक संग नहीं होगा तब तक विवेक बुद्धि पे मैंने विवेक आने वाला है। और विवेक किस किस का नहीं आया? क्या वाणी बाँचने वाले का आ गया, साख्य बोल रहे तो आ गया, या सुनने वाले के आ गया, या सांसों सांस रटना करने से आ गया? नहीं। सदगुरुदेव कब आएगा विवेक? सत्य में आत्मा मिलने के लिए अग्रसर रहे।
तब वो जीव ब्रह्म हटेगा, शिव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म। और फिर महाराज फरमाते हैं पारब्रह्म चिदानंद ब्रह्म है ब्रह्मांड में, शिव ब्रह्म है त्रिगुटी में, और परब्रह्म का पद है भंवर गुफा में केवल की बारी तक, और आनंद ब्रह्म है उससे आगे। जहां तक शुद्धि बुद्धि सुरत निरत चित मन बुद्ध अहंकार पांचों प्राण है, तब तक आत्मा तीन ब्रह्म के लोक में है। तो फिर महाराज फरमाते वो सत्य में कैसे मिलेगी, उसको तो जन्म लेना पड़ेगा, जीव ब्रह्म बनना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कबा विद मिल्या हुए सब कारज, सिमरन कर सुख राम के पहुंचे निर्गुण धाम। सबसे पहले तो वो विधि मिले, और विधि के बाद में महाराज फरमाते हैं रटना जबर हुए। फिर रटना के बाद उसके हृदय में जब सूरत रुचि नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए, तो हृदय में ज्ञान नेत्र खुले, तब ये अनुभव ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आता है। जब तक हृदय में ज्ञान नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक बुद्धि में विवेक आने वाला नहीं। तो ज्ञान नेत्र कब खुलेंगे? विधि करने से नियंत्रण आ जाता है। किसी को मालूम नहीं पड़ता है तो समझो सूरत नेत्र नहीं खुले, और मालूम पड़ता है तो सूरत नेत्र खुल गए। पर ज्ञान नेत्र कब खुलेंगे? जब आध्यात्मिक निर्णय सुनने वाले को और बाँचने वाले को दोनों का मेल होगा। बाँचने वाला क्या कहे, सुनने वाला क्या चाहे, बस रूप में बंधे रहते हैं। तो वो तो जीव ब्रह्मी है जब तक रूप में बंधे। तनधारी गुरु चाहते हैं जब तक जीव ब्रह्म है वो तन में आएगा। तनधारी गुरु शिष्य मोड़ने में लगे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक। सदगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेक। सत्य केवल ज्ञान तो आज से अंत तक पेक मजबूत है। वो कहीं जाने वाला नहीं किसी के कहने से आने वाला है। कहने वाले सुनने वाले सिर्फ सासु सास विधि बताने वाले धारण करने वाले तो अनेक हैं, पर इस सत्य में मिलने वाले बिरला हैं। क्योंकि कहने हारे बहुत हैं, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम के लियो बंद बिरला पे। कहने वाले बहुत है, सुनने वाले बहुत है, पर रटना करने वाले बिरला है। फिर वाणी कहनी सैल है, क्या अणभे करे उचार। वाणी भी कहनी सरल है, अणभे का उच्चारण कंठ याद करके राग रागनी से हरजस बोले, खूब वाणी बोले, ग्रंथ के ग्रंथ कंठ से याद करके बोले, वो भी महाराज फरमाते सैल। दुर्लभ सो सुखराम के पिछम सुर की बाट। भेद अर्थ सुखराम के बिरला जाननहार। भेद और अर्थ, कवल कवल की जानकारी, कवल कवल के समाधि का निर्णय, नेत्रों का निर्णय, पांचों ब्रह्म की समझ, कौन सा ब्रह्म का स्थान कहाँ तक है, ये सुखराम जी महाराज कह रहे जब बराबर होगा तो वो सात भेद के लक्ष्य का अंग आएगा। चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला निर्णय करेगा तो सुनने वाला दूसरों को नहीं समझा सकेगा, पर अंदर खुद उसको उतार करके मस्त रहेगा, किसी के उलझने में नहीं आएगा, उलझाने से नहीं उलझेगा। अगर उलझाने से उलझ गया तो समझो अभी वो सुलझा ही नहीं। सुलझा हंस जके नहीं उलझे, देव सबे उलझावे। पंच तत्व जो देवों का शरीर है यही सुलझाता है, यही आत्मा को उलझाता है। सब करामात करतु सब इसी में, यही सर्वंग संपान देव दुर्लभ शरीर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुख दुख सुडे को मती आ रहा दो अंक। इस दो अंक को रटना करते रहो, सुख दुख से देखो मत। सुख दुख दोनों सु न्यारा जासू रो लेवलाई। सुख और दुख दोनों से राम का नाम अलग है।
और सुख दुख माए रखो मन एक ही, दूजो होने न। सुख दुख में एक मन रखोगे, तीसरा खड़ा ही नहीं। तीसरा खड़ा कब होता है? जिसकी चाहना ज्यादा होती है, इच्छा ज्यादा होती है, ममता ज्यादा होती है, मोह सताता है। तो अभी तो जीव ब्रह्म नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज की बोले भक्ति है, त्रिकुटी तक भी गया हुआ है। तो जब लग बुरी भली सो व्यासे, काम क्रोध अहंकारा। जन सुखराम कहाँ लग भय है, त्रिकुटी तत्व विचारा। उपजे खरे जरे सो माही, सो नर साध कही जे। जन सुखराम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दीजे। सदगुरुदेव साथ लच के अंका महाराज फरमाते, किसके शरीर में कैसे बीती, कैसे उसके समझ है, कैसे अंग लक्षण है कि संसार में कोई भी सामने सामने बातचीत करता है, ज्ञानी से ज्ञानी या गृहस्थी से गृहस्थी या राजनीति वाले या सामाजिक नीति वाले या राम नीति वाले, कोई कुछ भी बोले जिसके साध लक्ष्य में है, वो सुनता रहेगा, बोलेगा कुछ। और सुनते ही एक बोले 10 सुनावे तो समझ आओ वो साध नहीं है। उपजे खरे सहनशीलता होवे तो साधु के लक्षण है। और सहनशीलता नहीं, क्रोध में अहंकार में चूर हो जावे तो फिर वो साध लचका। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ता है तो ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की बात में ही उठ उठ के भगते हैं। सत्संग में आकर सत्संग में से उठ उठ के भगते हैं। किस कारण से? कि ज्ञान तो सबको, बांचने वाले को, सुनने वाले को सुनाएगा, सुनेगा, ज्ञान तो कहेगा। ये महापुरुषों के चरण सबके ज्ञानियों की पोल खोलता है, ज्ञानियों के लंग लक्षण के कमी बताता है। और साध लक्ष्य जिसके आगे उसको खूब आनंद मगन में रहना, उसको खूब महिमा करता है, ज्ञान ही करता है। तो और ज्ञान से ही समझो। और ज्ञान के सुनकर बुरी भली व्यासे, क्रोध अहंकार आवे, अलग अलग अपने धड़े बना ले, अलग अलग संप्रदाय बना ले, अलग अलग कथने लग जाते हैं। तो समझ आओ उसके घट में कामना बहुत है, क्रोध है, अहंकार है, तीनों साथ है उसके। तो जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही नहीं हुआ जो आनंद ब्रह्म में तो कैसे जाएगा? जीव ब्रह्म में बैठा है जब तक कामना ज्यादा है, क्रोध अहंकार है, और तन को पुजवाता है, पूजता है। माया के शरीर को ही तनधारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, और उन भगत के गुरुओं को ही दिन दिन बुलाते रहते। तो महाराज फरमाते, बोले त्रिगुटी पे तत्व शब्द की जानकारी हो तो भी उसको जन्मने मरने का भय है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सब सु हेत बैर नहीं बंचे, निरपक ज्ञान विचारे। जन सुखराम सूर के उदे, ठगे मुझे कौन मारे। जो निरपक्ष निर्णय करते हैं, साध लचकांग है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। चाहे गरीब हो, पैसे वाला हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई जात का, सबका भला ही है कि राम रूप बने आत्मा, किसके कमी नहीं रहे। ये आत्मा वापिस मलमूत्र खाने नहीं आए, परम पद में मिल जाए, ऐसी इच्छा है। ऐसा महाराज फरमाए, प्राणी मात्र को दया भाव होती है, प्राणी मात्र को राम रूप समझता है, प्राणी मात्र का हित चाहता है। ये साध लचकियां बता रहे हैं। सबसु हेत बैर नहीं बंची, सबसे प्रेम है, किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। यानी से राम नीति में हो, सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति, राजनीति में निरपक्ष निर्णय करेगा। तीनों जगह कहीं भी रहो, घर छोड़ के बोले साधु बने तो भी महाराज फरमाते निरपक्ष, कोई पक्ष नहीं लगाएगा अपने रूप का। रूप तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं। जो आत्मा के साथ जावे उसका संग करो। महात्मा के साथ तो ब्रह्म ज्ञान जावे, ब्रह्म भक्ति जावे, ब्रह्म विचार जावे, ब्रह्म भेद जावे, यही साथ जाते हैं। आत्मा ब्रह्म है तो, और साथ जाने वाले नहीं, सब यही रहना।
तो सुखराम जी महाराज कह रहे सूर्य के उदय, सूर्य उदय हो जाता है, कोई चोर ठग चोरी नहीं कर सकता, मारपीट भी ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी कहते हैं कि जिसके घट में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया, ब्रह्म भक्ति आ गई, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण रहते ही उससे अलग हो जाते। और ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, यही अंजार है। और बाणी बाचने वाले अंजार देवता को बताते, तो देवता थोड़ी अंजार, देवता तो आत्म ब्रह्म है, आत्म देव है, आत्म देव को आन बताते हैं। तो फिर तेरे आन भी साथ है, आत्मा भी साथ है, और तू मतलब केवल ब्रह्म है कि जीव ब्रह्म है, दोनों साथ है, वो तो जीव ब्रह्म ही है। और इन्हें की महिमा करता है, ज्ञान तो मुकार बन से करता है, और निर्णय रूप का करता है, माया ब्रह्म का करता है, जीव ब्रह्म का करता है। तो साध लच के अंग सुखराम जी बता रहे हैं कि निरपक साध पखे बंद लोई, देख करे सो दाणु, जन सुखराम कसु मीठा, कपटी नरक बखान। एक लाइन महाराज केवल साध लच की बता रहे हैं, और एक लाइन जिसके साध लक्ष्मी है और अपने आप को गुरु सदगुरु मानता है, ज्ञानी बन गया, उसकी लाइन। दोनों साथ बोल रहे हैं साध लक्ष्मी। अब साथ में कौन समझे साध लक्ष्मी? सम्मेलन में ज्ञानियों के ज्ञानी भिड़े तो साध लक्ष्मी की कोई बात ही नहीं करते। फिर सुखराम जी ने किसके लिए लिखा साध लक्षण? बाँचने वाले सुनने वाले के जो लक्षण लिखे हैं कि नवदा भक्ति वालों के लिए। संत बना फिरता है, राम से नहीं बना हुआ फिरता है, और लक्षण कैसे है? नवदा भक्ति वाले जैसे भी नहीं है, सबसे घृणा के, राग द्वेष के, मेरी तेरी के, मैं राम से नहीं, तू कर्म से नहीं, तू सागट, मैं राम से नहीं, ऐसी बातें बोलते हैं राम से नहीं बने वाले। तो जगत में कौन ऊंचा है? ये महाराज साध लच के अंग में निर्णय कर रहे हैं। इस संसार में साध लक्ष्य वाले का देह व्यवहार संसार साध एकना, माई चूर ब्रह्मंड जागे। साध संत की सेवा कीजे, जे जन पहुंचा होई, और वेग सब जगत बरोबर जासो पचो न। साध और संत वही है जो ब्रह्मंड चूर गगन मंडल में निवास रहे, और बुरे विचार, बुरे वृत्तियां, बुरे लक्षण नहीं रहे, और किसी को हल्का नहीं समझे, त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझे, किसी को आन नहीं बताए, खुद के रूप को आन बताए। रूप को तो गुरु बना ले हुए, तो फिर आन कैसे बोले ये बाचने वाले? यही इन ज्ञानी के लिए सुखराम जी ने साध लचंग बनाया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब माया घेर लेती है, तो माया घेरे बाद में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो औरों को तो प्रमोद देते हैं, औरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे खाचो कर मानिया पखा पकी सिरधार। औरों को तो तू ज्ञान देता है कि सारा जगत झूठा है, सबको छोड़ दो, और खुद का शरीर कौन है? जगत का नहीं है, ग्रस्त का नहीं है, तो किसका नहीं? और उसको सच्चा मानता है, गुरु सतगुरु, जीवा तारण जहाज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे प्राणी साध लच के अंग नहीं है। ऐसे वचन बोलने वाले, ऐसे वचन बोलने वाले महाराज फरमाते हैं, से साचो कर मानियो आ पखा पकी की धार। ये किसके होती है? चाय जहां लग निरपक नाही, पक्क खांच कर बात सुनाई। जिसके चाय ना घुट में ज्यादा होती है, वो ऐसी बातें करते हैं। निरपक्ष साध तो केवली भगवंत है, वो निरपक्ष है। और जो अपने रूप को गुरु बताते हैं, रूप को संत बताते हैं, रूप को साध बताते हैं, वो सब जगत के बरोबर है, जीव ब्रह्म में है। और जो देख राग देख करता है, मेरी तेरी करता है, वो तो राक्षस के बराबर है, दानव यानी राक्षस। और मुंह पे मीठा बोलता है और अंदर छुरियां चलाता है,
मुंह पे तो हाँ खूब बढ़ाई करता है, जाने जगत भेड़ा हो जाएगा, और पीठ पीछे जो निर्णय है उसको कहते हैं हमारे को भाई जी, तो हमारे को तान कर बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते हैं भाई जी, तो कहने में नहीं आते। हम सतगुरु बताते हैं, भाई जी कहते नहीं बता बोलो। वो बढ़ाई करते हैं तो कहते तन की क्या बढ़ाई करो, महाराज के ज्ञान की बढ़ाई करो। ज्ञान को सतगुरु समझो, ज्ञान को अंदर उतारो और रटना करो, ये कहते हैं भाई। वो अच्छा नहीं लगता है, नहीं बढ़ाई वाले को तो बढ़ाई अच्छी लगती है। मान बढ़ाई चाय है जहां लग संकन चाय, जिसके मान बढ़ाई चाइना घट में बहुत होती है, वो महाराज फरमाते हैं संसार में उसको फिर ये केवल ज्ञान साध लच का अंग अच्छा नहीं लगता। यहां तक कहने लग गए जेकार वाले तो कि जगत में हमारे को तो रूप चाहिए, दर्शन चाहिए गुरु महाराज को, और देवता को मानते नहीं एक भी। जितने भी बर है जेतारण है, 3-3 4-4 पीढ़ी से देवताओं की घृणा में। ये तो आए जो विधि बताई तो प्रेम हो गया, वाणिज्य लेने को आए थे, और अब भी वो देवता से घृणा करते हैं। कितना ही सुन लिया, और शरीरधारी गुरु चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, बस धामों के करो, रूप के करो, मेहनत गतिधारी के करो, शरीरधारी की महिमा, शरीरधारी कोई धन करेंगे, झंडा ज्ञानी का फुड़काएंगे, ज्ञान का नहीं। और मेरे और उनके सबके ये एक ही चक्कर कि ज्ञान का झंडा फुड़काना है। ज्ञान के मैंने सुखराम जी के शिष्य बनो, सुखराम जी के ज्ञान से आत्मा को परमात्मा में मिलाओ। शरीरधारी की महिमा से आप भी रुकोगे, मेरे को भी रोकोगे। ये पख खाच कर बात सुनाना ये, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, आपकी कृपा होगी, विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी ना। हरि की जब मेहर होती है ना, तब ये ज्ञान बुद्धि पे आता है, जब ये निर्णय समझ में आता है। 15-15 20-20 साल तक आए बर देकर, और फिर भी इनके बुद्धि पे विवेक नहीं आया। रूप कोई पूछते रहे, आन देवता, बस ये दो चीज पे सबके साथ झगड़ा है, एक ही नहीं। जो इस झगड़े से निकल गया वो बहुत सागर से पार हो। रूप, आन और ज्ञान, देवता, बस ये सारा वाणी में निर्णय। जितने भी ज्ञानी रूप में फंसे हैं वो सब अड़ंग बड़ंग निर्णय, सब सिकल विकल गए। और सुनने वाले को भी यही अच्छा लगता है कि सुनने वाला बढ़ाई कर देता है, बाँचने वाला भी बढ़ाई कर देता है। दोनों एक दूसरे की बढ़ाई में पड़े रहते हैं, ज्ञान और भक्ति से अलग। तो बताओ वो प्राणी मात्र का सब सुहेत किससे रखा भाई, किसका भला चाहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी, अगर साध लचकांग चाहिए तो जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। जब हमने ये ज्ञान को संभाला, ज्ञानी को नहीं संभाला, ज्ञान को संभाला, और निज मन से विचार किया इस ज्ञान का, तब बुद्धि पे विवेक आया। और जब ऐसी विवेक आई, जब धीर बंधाई ज्ञान ने जमजालम के गांव, इस ज्ञान ने इतनी धीर बंधाई कि जमजालम के गांव से यूं उतरे तू पार। महाराज फरमाते तू जमजालम के गांव से जब पार उतर सकता है, यूं सुखराम के ले साहिब को नाम, तब तो साहिब का नाम रटना कर सकता है। नहीं तो रटना करना भी दरल है, और ज्ञान को बुद्धि पे समझना भी दरल है। क्यों? ये दोनों अरूप है, दोनों के रूप नहीं है। और तीसरा मिलने वाली आत्मा के भी रूप नहीं। जब तीनों अरूप का साथ होगा तब आत्मा उस आनंद ब्रह्म देश में मिलेगी, जीव ब्रह्म छूटेगा।
नहीं तो महाराज फरमाते बोले कितने बाणी बाचो, कितना ही भजन करो, कितना ही सुनो, कितना ही संगतें करो, ये जीव ब्रह्म का छूटना खांडे की धार है। इसीलिए केवल भगत बहुत है दोरी, गुण निभे मन भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। क्या देवता रोकते हैं कि ये देवताओं का शरीर लेने वाला आत्मा को रोकता है? पाले मन रोकना। तो तेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से शरीर बना हुआ है, ये रूप रोकता है क्या देवता रोकते हैं? ये सोचो समझो विचारो, उनके ऊपर अल्जाम मत लगाओ। उन्होंने तो रूप दिया है तेरी आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए, ऐसा बुद्धि पे ज्ञान ध्यान विवेक के लिए बुद्धि दी है ब्रह्मा जी ने, शुद्धि दी है शिव जी ने, श्वासा दिए शक्ति ने, और जीव ब्रह्म को चेतन ब्रह्म बनाने के लिए विष्णु का गुण है, रक्षा करता है। ब्रह्मा जी ने घड़ा भरा है, घड़ा गढ़ा है, शिव जी संहार नहीं करते, इतना गुण है। उनकी उम्र बढ़ जाती है जो भक्ति करता है, विवेक आ जाता है बुद्धि पे, ज्ञान ध्यान का गुण प्रकट हो जाता है, और शुद्धि बुद्धि श्वासा तीनों इस जीव ब्रह्म को चेतन ब्रह्म बना देता है। और तीनों का संग होगा जब सृजनहार का नाम, सृजनहार के नाम को कैसे रटे, वो ज्ञान और आत्मा तीनों जब समझेंगे तब वो परमात्मा सत्य में आत्मा मिलेगी। तब ये जीव ब्रह्म शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म पार ब्रह्म चारों ब्रह्म के देश से जब अलग होगी, जब जन्मना मरना मिटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये उस देश में मिलेगी तब सता समाधि लगी घट मेरे त्रिगुटे संगम होई, इला पेंगला सुखमन नारी रमे संग मिल दो। सता समाधि की परीक्षा बता रहे हैं कि जिसके साध लक्ष्य के अंग बन गया, चारों ब्रह्म के देश को लौंग करके केवल पद आनंद पद में समा गया, तो उसकी परीक्षा बता रहे। त्रिगुटी संगम यानी इला पिंगला सुखमणा एक, उसको कहते हैं प्रयागराज संगम। वहां तीनों नदियां मिलती है, तो इधर भी इला पिंगला चंद्र सूर्य और सुखमणा। चंद्र सूर्य तो सबके चलती है, पर जब मेरुदंड में गौ कुंड है उसमें से तीनों नाड़ियां निकलती है, इला पिंगला और सुखमणा, गंगा जमुना सरस्वती। अब जब सुखमणा की धार बीचों बीच आती है प्रयागराज में, बाहर भी महाराज फरमाते हैं इधर गंगा इधर जमुना और सरस्वती बीच में आती है, दोनों के तीन नदियां अलग अलग नहीं है, वहां दो है। और सुखमणा की धार घोर से बीच में आती है, उसकी पहचान क्या कि एक का पानी इधर हरा इधर पीला और बीच में सुखमणा आती है, उसका रंग अलग आ जाता है। तीनों रंग दिखते हैं जब सुखमणा घोर कर आती है जब। तो इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते हैं इधर इला इधर पिंगला चंद्र सूर्य चलते रहते हैं, कभी सूर्य तेज कभी चंद्र तेज। और जब सुखमणा की धार भजन होता है तो दोनों ही बहते रहते हैं जबरदस्त, जैसे दोनों घोर नदियां बहती है प्रयागराज में, जब वो बीच में सरस्वती आती है। इधर बीच में सुखमणा जब ऐसी जबर होती है कि उसके रटना सुखमणा की धार चलती है, जब सुखमणा की धार रटना चलती है तो सत्सबद उसके जोर घरनाता है, जोर उसका आनंद आता है। सुखमणा की धार बिना सत्सबद का जोर आनंद नहीं आता है। तो इला पिंगला महाराज फरमाते हैं संग होती है जब सुखमणा की धार में जोर रहता है, बीच में घोर के आती है सुखमणा की धार, इधर सरस्वती बोल दो उधर सुखमणा, दोनों मिल जाती है इला पिंगला, और फिर सुखमणा की धार भजन होता है। अगर तुम इस चंद्र की नाड़ चढ़ोगे सूर्य की नाड़ चढ़ोगे तो फिर कई प्रकार के चैन चमत्कार हो जाएंगे सुखमणा की धार के। इसलिए मैं सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि जीव ब्रह्म का गुण कब खत्म होगा,
कि सुखमना की धार जबर रटना हो, शब्द रटना भी चलेगी और नियंचर भी विधेय मंडल घरना है। उसको सता समाधि बोलते हैं, उसको सहज समाधि बोलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यूं भंवर गुफा तक हंस के माया पवन को भेड़, सुखिया छोड़े त्रिगुटे तांदिन रति न भेड़। भंवर गुफा तक ये हंस के माया ब्रह्म का भेड़, यानी इच्छा शक्ति साथ है। माया का मतलब पंच तत्व तो नहीं रहता, पर इच्छा शक्ति साथ रहती, वो भी माया है। शरीर भी माया है, करामात करतूत सिद्धाई भी माया है, और लक्ष्मी भी माया है। तो महाराज परमात्मा शरीर उल्टा झुक्का काम सुधारे, लक्ष्मी भी और शरीर भी, आत्मा को परमात्मा में मिलावे। इच्छा शक्ति तेरे किस में है? शरीर पूजिक में है, या बड़ा बनने में है, या जगत में अपना नाम कमाने में है, अपनी फोटो खिंचा के जाके पुजवाने में है? तो जीव ब्रह्मी है। अभी उस परम पद की वार नहीं है, साध लचकांग बनने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न देई। जिस दिन देई धारण नहीं करेगा तो तन का दुख खत्म होगा, जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं है। तन दुख यानी जीव ब्रह्म का ताता मिटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव साध लच के अंग में जोर दे दे करके एक निर्णय साध लच का कर रहे हैं। एक निर्णय जिसके साध लक्ष्य बढ़ने में कमी है, उसकी रीत उसके लक्षण बता रहे हैं। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सवा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम राम राम।